नमस्कार दर्शकों। लद्दाख वो भूमि है जो कभी भारत की सीमाओं की रक्षा या सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती थी। आज वही लद्दाख की भूमि न्याय की पुकार बन चुकी है। 24 सितंबर 2025 को लेह की सड़कों पर जो आग भड़की, उसने केवल 4 लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि केंद्र सरकार की लद्दाख नीति पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बीएस चौहान को न्यायिक जांच सौंपी गई है, तो पूरा देश पूछ रहा है कि क्या अब मिलेगा लेह को न्याय? क्या उजागर होंगे वो कारण जिनसे यह शांत इलाका हिंसा का केंद्र बन गया था? 24 सितंबर 2025 को लद्दाख के लेह में हजारों लोग अचानक से सड़कों पर उतर आए, जिसमें मुख्यतः जैन जी थे। उनकी मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दो और उसे भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। लेकिन जब प्रदर्शन तेज हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ गया, पत्थर चले, लाठी चली, तो गोलियों की गूंज भी सुनाई दी। परिणाम ये निकला कि 4 निर्दोष लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग घायल हो गए। यह हिंसा सिर्फ एक भीड़ की नाराजगी मात्र नहीं थी, इसके पीछे गहराई में दबी राजनीतिक और संवैधानिक असंतोष की कहानी थी, जो 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से चल रही थी। लद्दाख का राज्य का दर्जा क्यों बड़ा मुद्दा बन चुका है? 2019 में जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। उस वक्त लद्दाख के लोग खुश थे। उन्हें लगा अब दिल्ली सीधे उनकी सुनवाई करेगी। लेकिन समय के साथ साथ यह खुशी निराशा में बदलती चली गई। लद्दाख के लोगों की क्या हैं मुख्य शिकायतें? लद्दाख को विधानसभा नहीं मिली, यानी जनता की आवाज़ का मंच पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। नंबर 2, 6वीं अनुसूची का दर्जा नहीं। लद्दाख को 6वीं अनुसूची में कोई स्थान नहीं दिया गया, जिससे स्थानीय संस्कृति, जमीन और संसाधनों की सुरक्षा उचित रूप में नहीं हो पा रही थी। नंबर 3, स्थानीय नौकरियों और संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा अचानक बढ़ रहा था और इसी बाहरी लोगों के कब्जे के बढ़ने के डर से लद्दाख के लोग परेशान हो चुके थे। और नंबर 4 और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लद्दाख की पहचान धीरे धीरे एक एक करके मिटाई जा रही है। इसीलिए सितंबर 2025 के आंदोलन को सिर्फ हिंसा कहना एक अधूरी तस्वीर दिखाना होगा। यह वास्तव में स्वशासन की मांग थी, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की परिणति थी। जस्टिस बीएस चौहान की नियुक्ति क्यों अहम है? अब इस घटना की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी किया कि लेह हिंसा की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान करेंगे। जस्टिस चौहान वही जज हैं जिन्होंने पहले भी कई संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष और निर्भीक निर्णय दिए हैं। उदाहरण के लिए निर्भया गैंग रेप केस की समीक्षा समिति भी
उन्हीं की अध्यक्षता में बनी। उत्तर प्रदेश गैंग रेप मॉनिटरिंग रिपोर्ट जस्टिस BS चौहान के ही नेतृत्व में बनी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर मामलों की जांच की समिति में भी BS चौहान का नाम सबसे ऊपर था। यानी सरकार ने एक ऐसा व्यक्ति चुना है जिसकी छवि न्यायप्रिय और निष्पक्ष रही है। यदि SK अवस्थी का कांड छोड़ दिया जाए, यह जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल हिंसा की नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता की जांच भी है। यह समिति जांच पता लगाएगी कि किस स्तर पर संवाद टूटा था और क्या पुलिस ने अनुपातहीन बल का प्रयोग किया था, एप्रोप्रिएट बल का प्रयोग पुलिस द्वारा नहीं किया गया था। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह जांच तब आई जब केंद्र सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक के लिए हैबियस कॉर्पस रिट तक दाखिल हो गई। 24 सितंबर के बाद से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर लेह ट्रेंड कर रहा था। कई रिपोर्टों में कहा गया कि इंटरनेट शटडाउन, पुलिस फायरिंग और स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी ने माहौल को और ज़्यादा भड़का दिया। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एकजुट होकर के कहा, हम दिल्ली से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन हमें अपनी स्वतंत्र पहचान चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था और जांच होने के बाद पूरी तस्वीर सामने आ जाए। भविष्य की राजनीति पर इस घटना का लद्दाख लेह की घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा? लद्दाख की यह आग केवल स्थानीय आग नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका व्यापक प्रभाव होने वाला है। 2026 के आम चुनाव नज़दीक हैं और लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्र में असंतोष सरकार की सुरक्षा और एकता की छवि पर नकारात्मक असर डाल सकती है। दूसरी ओर विपक्ष इसे केंद्र की असंवेदनशीलता का प्रतीक बता करके बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर जस्टिस BS चौहान की जांच में यह साबित हो जाता है कि इस घटना के पीछे प्रशासनिक गलती या अत्यधिक बल प्रयोग हुआ था, तो यह केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट होगा। वहीं अगर यह जांच दिखाए कि हिंसा किसी बाहरी संगठन की साजिश थी, तो केंद्र को राष्ट्रहित में कार्रवाई का नैरेटिव मजबूत करने का मौका मिलेगा। जनता लद्दाख की क्या चाहती है? लेह के आम लोगों में से जब बातचीत की गई तो उनकी आवाज़ साफ थी, हमें दिल्ली में लड़ाई नहीं चाहिए, दिल्ली से लड़ाई नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। वहाँ का युवा वर्ग कहता है स्थानीय स्वशासन को प्राथमिकता दी जाए, रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जाए। बुजुर्गों की एक ही मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाना जरूरी है, तभी वहाँ की लद्दाख की अस्मिता सुरक्षित रह सकेगी, लद्दाख की पहचान सुरक्षित रह सकेगी। अब सारी निगाहें जस्टिस BS चौहान की जांच कमेटी पर हैं। क्या वह उन सच्चाइयों को उजागर कर पाएंगे जिन्हें अब तक दबाया गया है? क्या यह जांच लद्दाख के लिए एक नई दिशा बनेगी या यह भी मात्र एक औपचारिकता बनकर के रह जाएगी? लद्दाख की कहानी सिर्फ पहाड़ों और बर्फ की कहानी नहीं है,
यह उन लोगों की कहानी है जो लोकतंत्र में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, लद्दाख के लिए लड़ रहे हैं। न्यायिक जांच अब उस संघर्ष का अगला अध्याय है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या लद्दाख को, लद्दाख के लोगों को, लद्दाख की आदिवासी पहचान को न्याय मिलेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। देखते रहिए हमारा चैनल मेरा भारत, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो सबके लिए ज़रूरी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको जस्टिस BS चौहान की जांच कमेटी पर विश्वास है कि वह पूरी सच्चाई देश की जनता के सामने लाएगी। कमेंट करके अवश्य बताएं कि लेह लद्दाख की घटना कितनी भयंकर थी। क्या उनको न्याय मिल पाएगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।